इस कहानी की शुरुआत में हमें एक टावर दिखाई जाता है जिसका 8 फ्लोर का सीन दिखाई जाता है। तभी हमें एक लड़का दिखाई जाता है जिसके पीछे उसकी पूरी सेना होती है। उस लड़के का नेम होता है कोयोजो इत्सुक, जो कि रैंक 6 है ब्लू जोन गिल्ड में, और वो एक गिल्ड मास्टर भी है। कोयोजो अपने सेना से कहता है, आज हम सब 8 फ्लोर के गार्डियन को मारने आए हैं, और हाँ, ये एक कोलिशन रेड है, तो तुम हल्के में मत लेना। अगर आज हमने ये फ्लोर क्लियर नहीं किए तो हमारी 9th फ्लोर में जाने की इच्छा ही रह जाएगी। तभी कोयोजो कहता है, देखो तो आखिर ये कौन आया, ब्लू आइज खुद। तभी हमें काफी सारे हीरोज दिखाई जाते हैं। वहाँ नारुकामी सुबारू, जिसकी रैंक 1 है, वो ब्लू आइज गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। कोयोजो सुबारू को देख के काफी खुश होता है और सुबारू के पास जाता है। सुबारू उससे माफी मांगता है, कहता है, सॉरी, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें यहाँ इतना रुकना पड़ा। कोयोजो सुबारू से कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम तो सबसे पहले आए हो यहाँ। सुबारू कहता है, मैंने सुना कि मार्शल क्लैंस भी आज हमें जुड़ने वाले हैं। तभी सुबारू कोयोजो के हाथ में कुछ रेड चमकता हुआ एक बैच देता है। फिर हमें एक पॉपअप स्क्रीन दिखाई जाती है। वो बैच एक ब्लेसिंग ऑफ द आर्च एंजल का होता है, जो कि एक लेजेंडरी आइटम है, जिससे जब भी किसी प्लेयर की फटीग 100% हो जाए तो इस बैच को इस्तेमाल करने से उसकी हाफ ऑफ द फटीग इंस्टेंटली रिस्टोर्ड हो जाती है। सुबारू कोयोजो से कहता है, मैं तो इस रेड को परफेक्टली करना चाहता हूँ, पर अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। कोयोजो कहता है, पर मेरे से ज्यादा तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। सुबारू कोयोजो से पूछता है, और हाँ, क्या इस फाइट के बाद तुम वापस ब्लू आइज को ज्वाइन करोगे? तब तुम मुझे ये बैज वापस दे सकते हो। तभी अचानक से जोर से आवाज आती है। सुबारू कहता है, आखिरकार वो आ गया। तभी वहाँ पे 8 फ्लोर के गार्डियन की एंट्री होती है, जिसका नेम वेनम ड्रैगन हाइड्रा होता है। सुबारू कहता है, ये बदमाश आखिरकार आ गया। मुझे इससे देख के गुस्सा आने लगता है। सुबारू लाइटनिंग सर्च करता है अपनी एंटायर बॉडी को और कहता है, आज वो दिन है जब तुम्हारा अंत होगा। ड्रैगन अपने मुंह से एक गोला बना रहा होता है और उस गोले को सेना पर अटैक करने का सोचता है। कोयोजो सभी लोगों को पीछे भागने के लिए कहता है, पर सुबारू कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कोयोजो पूछता है, ये क्या बात कर रहे हो तुम? तभी ड्रैगन अपने मुंह से अटैक कर देता है। उसी टाइम सुबारू अपनी स्वॉर्ड से उस ब्रेथ अटैक को स्लैश कर देता है, जिससे ड्रैगन का अटैक पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। सभी लोग ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पे एक लड़की सुबारू से पूछती है, तुमने कोयोजो को कौन सी चीज दी? सुबारू कहता है, तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा। क्या तुम सब तैयार हो उस ओवरग्रोन लिजर्ड को मारने के लिए और जो 8 फ्लोर का कर्स है उसे तोड़ने के लिए? तभी ब्लू आइज गिल्ड के सारे बंदे उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हैं। तभी कोयोजो कहता है, देख रहे हो बडी? फिर हमें एक आदमी का थोड़ा सा फेस दिखाई जाता है। वो कहता है, हमने जैसे प्लान किया है सभी सोल्जर्स अब अपनी जगह छुप गए हैं। कोयोजो कहता है, बहुत बढ़िया, तो चलो शुरू करते हैं ये मजेदार खेल। ब्लू आइज गिल्ड के बंदे मॉन्स्टर पर अटैक करते हैं। तभी वो लड़की ज्यादा ही अग्रेसिव हो जाती है। पीछे से व्हाइट हेयर वाला लड़का उससे कहता है, बिना बताए मारने मत जाओ उसे। वो लड़की कहती है, क्या सच में तुम अभी तक मेरे स्टाइल को जान नहीं पाए? वो लड़की एक जोरदार अटैक करती है ड्रैगन पे और वो लड़का उस ड्रैगन के घाव को फ्रीज कर देता है। फिर हमें एक और हीरो को दिखाई जाता है। वो खुद स्वॉर्ड के अराउंड ऑरा का एनहांस करता है और ड्रैगन के माउथ के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो अटैक ड्रैगन को लगता है, एक और लड़का अपनी डैगर से उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देता है और ड्रैगन को 2 हिस्सों में काट देता है। तभी एक लड़की कहती है, अटैक करते रहो और डिफेंडिंग मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम बस अटैक करो। तभी कोई पीछे से उस लड़की को आवाज देता है, चीनो। चीनो पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे कोयोजो होता है और वो कहता है, थैंक यू, क्या तुम इसे भी डिफेंड कर सकते हो चीनो? चीनो को कुछ समझ नहीं आता। तभी कोयोजो पीछे से चीनो चेस्ट के आर पार अपनी स्वॉर्ड को कर देता है। चीनो जोर से चिल्लाती है, सुबारू। सुबारू की नजर उस पर पड़ती है और चीनो नीचे गिर जाती है। सुबारू को पता चल जाता है कि कोयोजो ने उन्हें धोखा दे दिया है। कोयोजो कहता है, सुबारू, ये समय नहीं है मेरे पास देखने का। सुबारू के पीछे ड्रैगन होता है और कहता है, कोयोजो, आखिर ये सब क्यों? नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर हमें बताते हैं कि दुनिया में एक टावर आ जाता है। टावर प्लेयर्स को चूज करता है और उन प्लेयर्स को सबसे पहले ही मैसेज आता है कि तुम टावर के लिए सिलेक्ट किए गए हो। आप टावर को क्लाइम करो और प्रिपेयर हो जाओ। जहाँ इस टावर में अर्थ, बुरिम, रियूनटेरा, एल्फलैंड, लुकैन जैसे प्लैनेट्स और डिफरेंट डायमेंशन से प्लेयर्स मिशन को कैरी करते हैं। फिर हमें दिखाई जाता है कि 8 फ्लोर का ड्रैगन मारा गया है और 8 फ्लोर क्लियर हो चुका है। जहाँ काफी सारे प्लेयर्स अब अपनी जान गंवा बैठे हैं। साबारू भी काफी ज्यादा जख्मी की हालत में था और कहता है, मैंने कहा था तुमसे कि तुम यहाँ सब भाग जाओ, चले जाओ यहाँ से, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मुझे याद है कि मैंने तुम्हें मरने के लिए नहीं कहा था। सभी कहते थे कि 8 फ्लोर को डिफीट करना इम्पॉसिबल है, पर हमने ये कर दिया। तभी सुबारू को नोटिफिकेशन आता है कि उसकी फटीग एक्सट्रीमली हाई हो चुकी है। अगर फटीग 100% हो जाए तो वो उसकी
डेथ होना तय है। तभी वहाँ पे कोयोजो अपने साथी के साथ वहाँ पे आता है। सुबारू कहता है, धोखेबाज, आखिर तुमने ये सब क्यों किया? जवाब दो कोयोजो। कोयोजो सुबारू के पास जाता है और कहता है, 10 साल हो गए सुबारू, 10 साल से मैं तुम्हारे पीछे रहा। बस यही एक तरीका था जिससे तुम्हें हरा सके। अगर मैंने तुम्हें अपना शिकार नहीं बनाया होता तो तुम्हारे खास ब्लू आइस के टीममेट्स यहाँ आते ही नहीं। कोयोजो काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, तुम्हें पता है जो तुमने मुझे आज तक दिया वो मेरे लिए कितना टॉर्चर था? तो मैंने इस दुनिया को चुना सिवाय तुम्हारे। पर यह काफी ज्यादा शर्म की बात है कि यहाँ पर मैंने तुम्हारा आखिरी अंत देख लिया। और हाँ, ये बैज मुझे वापस देने की अब कोई जरूरत नहीं। सही कहा ना मैंने? ब्लू आइज हमेशा के लिए गायब हो जाएगी तुम्हारे साथ। पर तुम नाराज मत होना, भले ही तुम मर जाओगे पर तुम हमेशा हीरो ही रहोगे। सुबारू कहता है, आखिर तक तुम वो ही कहोगे जो तुम्हें कहना है। सुबारू मन में कहता है, भले ही मैं खुद को नहीं बचा पाऊंगा पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं चुपचाप बैठूंगा। तभी सुबारू खड़ा हो जाता है। कोयोजो शॉक हो जाता है। सुबारू एक वेपन निकालता है जिसका नेम आयलस होता है, जो 10 किलोमीटर तक एक पेड़ का तूफान बना देता है। सुबारू अपना अटैक करने जाता है और मन में कहता है, मेरे पास बस 4 शॉट्स है और मेरे 4 साथी अभी भी जिंदा है, शायद मैं उन्हें तो बचा पाऊंगा। सुबारू विंड अटैक करता है और अपने चारों साथियों को हवा में दूर उड़ा देता है। कोयोजो अपने सोल्जर से उनका पीछा करने के लिए कहता है और बोलता है कि इनमें से कोई भी बचना नहीं चाहिए। एक बूढ़ा अंकल सोल्जर को उनके पीछे जाने के लिए कहता है। तभी सुबारू हंसते हुए कहता है, मेरे होते हुए तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुबारू अपने एक हाथ में लाइटनिंग जनरेट करता है और कहता है, तुम सब यहाँ ही रहोगे। तभी हमें फटीग की वार्निंग दिखाई जाती है जो कि 95% तक चली जाती है। सुबारू मास्टर ऑफ लाइटनिंग डिसेशन का यूज करता है। ये सब देखकर काफी सारे लोग डर जाते हैं, पर कोयोजो कहता है, सुबारू तुम एक जिद्दी इंसान हो। सुबारू काफी गुस्से में कहता है, तुम जैसे भी सेंड ऑफ देने की सोच रहे थे मुझे, पर तुम अब तैयार हो जाओ मेरे साथ तुम्हारी लाइफ का खेल खेलने के लिए। अभी यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा मेरे परमिशन के बिना। तभी सोल्जर्स ज्यादा डर जाते हैं पर वो सुबारू पर अटैक करते हैं। सुबारू उन्हें मार देता है। सुबारू मन में कहता है, ये छोटे मोटे कीड़े मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, मुझे कोयोजो को पकड़ना होगा, पर वो अभी बहुत दूर है। पर मेन प्रॉब्लम है ये मेरी फटीग जो कि हो चुकी है 97%। मैं ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह पाऊंगा। तभी एक लड़की सुबारू को पीछे से हमला करती है। सुबारू की फटीग 98% हो जाती है। सुबारू थोड़ा सा लड़खड़ाता है और सारे सोल्जर्स उस पर अटैक कर देते हैं। एक सोल्जर उसके पेट से स्वॉर्ड को आर पार कर देता है और कहता है, मैंने सुबारू को मार दिया। पर सुबारू हंसते हुए कहता है, जरा फिर से कहना तो। सुबारू लाइटनिंग की हेल्प से सबको शॉक देता है। सभी सोल्जर्स जो उसके आसपास थे वो सब शॉक से जल जाते हैं। बाकी सोल्जर्स ये देखकर डर जाते हैं कि ये सुबारू तो एक मॉन्स्टर है। कोयोजो मन में कहता है, यकीन तो नहीं हो रहा पर सुबारू तुम्हारा अंत काफी आसानी से यहाँ खत्म हो जाएगा, तुम्हारा एरा भी यहाँ भी खत्म ही हो जाएगा। सुबारू को फटीग 99 हो जाती है, पर फिर भी सुबारू अपनी पूरी पावर लगाकर एक लास्ट अटैक करता है अपने स्पीयर से, जो कि सीधे कोयोजो की फेस की तरफ जाता है। कोयोजो ये देखकर बहुत शॉक हो जाता है, पर तभी सीन चेंज होता है। हमें सुबारू की आत्मा दिखाई जाती है। वो कहती है, काश मेरे लास्ट अटैक कोयोजो पर लैंड होता तो वो एक ही ब्लो में फिनिश हो जाता। पर ये कितना फनी है ना, मैं अपने डेथ के करीब हूँ और मैं ये सब सोच रहा हूँ। तभी सुबारू को एक अजीब सी स्मेल आती है। वो सोच में पड़ जाता है आखिर ये स्मेल क्या है। तभी सुबारू डस्टबिन में से बाहर आता है। वो काफी कंफ्यूज था। वो कहता है, क्या ये अर्थ है? उसके सामने एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन होती है। उसका नेम होसेई सुबारू है जो कि अर्थ से है। उसकी लेवल 1 है। सुबारू शॉक था, ये क्या घटिया स्टेटस है। तभी सुबारू को उस इंसान की पुरानी यादें याद आती है। लोग उसे चिढ़ाते थे कि तुम सुबारू के नाम को खराब कर रहे हो, तुम एक ट्रैश हो, तुम्हें तो नारुकामी सुबारू के हाथ जितना स्ट्रांग होना चाहिए था जो कि 20 साल पहले मर चुका है। तभी सुबारू जो कि न्यू बॉडी में है वो सोच में पड़ जाता है और कहता है, क्या नारुकामी सुबारू 20 साल पहले मर चुका है? मतलब ये बॉडी, ये सब मजाक हो रहा है क्या? सुबारू उस डस्टबिन से बाहर आता है पर वो गिर जाता है। तभी उसकी नजर प्लेयर किट पर पड़ती है। वो उस किट में ब्लू आइज सर्च करता है। सुबारू को पता चलता है कि ब्लू आइज अब नहीं रहे, वो ब्लू जोन हो चुके हैं। कोयोजो ब्लू आइज का सक्सेसर बन चुका है। सुबारू कहता है, अभी तक तुम जिंदा हो तो मतलब तुम मरे नहीं। सुबारू को अपना फ्लैशबैक याद आता है। वो बताता है कि हम पहले दुश्मन नहीं थे, वो पहले काफी अच्छे दोस्त थे। एक रात सुबारू और कोयोजो बैठ के बातें कर रहे थे। कोयोजो कहता है, सुबारू मैं ब्लू आइज छोड़ने का सोच रहा हूँ, तुम सभी साथियों को बता देना पर तुम नाराज मत होना। भले ही हम लोग अलग हो जाएंगे पर हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारी शैडो बन के रहूंगा।
फिर काफी साल बाद कोई जो अपनी खुद की गिल्ड शुरू करता है ब्लू जोन नेम से। तभी हमें प्रेजेंट दिखाई जाता है। न्यू सुबारू मन में कहता है तुम अभी भी बस 9th फ्लोर पे लटके हो। 20 साल गुजरने के बाद भी। तभी उस प्लेयर किट पर एक न्यूज दिखाई पड़ती है जहाँ नारुकामी सुबारू का मेमोरियल हॉल बनाया जाता है। वहाँ काफी सारे लोग जमा होते हैं सुबारू के डेथ एनिवर्सरी के लिए। न्यू सुबारू हॉल के सामने जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि ये सब उसके याद में बनाया गया है। उस हॉल के अंदर सुबारू के फोटोज, मास्क, बहुत कुछ होते हैं। सुबारू ये देखकर बहुत दंग हो जाता है। उसके मन में एक ही सवाल आता है, आखिर ये सब किसने बनवाया, किस लिए बनवाया। तभी एक आवाज आती है। आवाज कहती है सुबारू ने हमें हर बार गाइड किया है। वो एक हीरो है जो अनडिफिटेड लेजेंड है ब्लू आइज का। एक ऐसा इंसान जो टावर में सबसे ज्यादा दूर तक गया, नारुकामी सुबारू। तभी सुबारू को पता चलता है कि ये आवाज कोयोजो की है और ये सब उसी ने किया है। कोयोजो कहता है नारुकामी सुबारू एंड ब्लू आइज अब नहीं रहे, पर हम ब्लू जोन गिल्ड उन सभी ब्लू आइज के हीरोज के स्पिरिट को कैरी करेंगे। ये सब देखकर सुबारू को काफी गुस्से में होता है और मन में कहता है तुम बस देखते जाओ कोयोजो, मैं सब मेमोरी को पूरी तरह जमीन से बदल दूंगा और इस बार पिछली बार जैसा नहीं होगा और ये सेकंड चांस अब मैं मिस नहीं करूंगा। तभी सुबारू को पीछे से एक धक्का लग जाता है। एक लड़का नीचे गिर जाता है। सुबारू उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो लड़का सुबारू का मास्क पहन के होता है। सुबारू थोड़ा शॉक होता है। उस लड़के के माँ बाप भी उससे पूछने लगते हैं क्या तुम ठीक हो। सुबारू उन्हें समझाता है कि वो ठीक है। सभी लोग सुबारू का मास्क पहन के होते हैं। सुबारू चारों तरफ देखता है कि सभी लोग बस एक ही मास्क पहने हुए हैं। उसे विश्वास नहीं होता है, आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी उसे कोयोजो की कही हुई बात याद आती है कि उसने कहा था कि भले ही तुम यहाँ पे मर जाओ पर तुम मरने के बाद भी हमेशा हीरो रहोगे। सुबारू को समझ आ जाता है कि कोयोजो ने ऐसा क्यों कहा था। सुबारू अपने डेथ फोटोज के पास जाता है जहाँ काफी सारे लोग कैंडल्स जला के रखते हैं और फ्लावर्स भी अर्पण करते हैं। सुबारू को समझ आता है कि ये सब उसके एक प्लान का हिस्सा था ताकि वो ब्लू आइज के सारे अचीवमेंट्स खुद ले सके। अचानक उसकी नजर फ्लावर्स पर पड़ती है। सुबारू लोगों के बीच में से दौड़ के उन फ्लावर्स की तरफ जाता है। उन फ्लावर्स को देखकर वो थोड़ा अचंभित हो जाता है। वो वन में कहता है असागिरी शिव, क्या ये तुमने रखा है। तभी हमें उस बिल्डिंग के ऊपर का सीन दिखाई जाता है। एक आदमी कहता है हमने कैसे तो भी एक और साल निकाल लिया। उसके पीछे से एक और आदमी कहता है तुम बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रहे हो, हम ब्लू जोन के बहुत करीब है। और ये क्या सच में हमें उस मेमोरियल में जाने के लिए इतना पास जाना जरूरी था, बस कुछ कैनोला फ्लावर्स देने के लिए। तभी हमें उस आदमी का फेस दिखाया जाता है जो कि सुबारू का पार्टनर था। वो कहता है क्या पता हमने जो फ्लावर्स वहाँ छोड़े हैं सुबारू शायद उन्हें नोटिस कर ले। उसके पीछे की लड़की कहती है क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। व्हाइट हेयर लड़का कहता है मैंने खुद उसकी बॉडी नहीं देखी तो क्या पता। वो लड़की कहती है फिर शायद सुबारू के मिलने से पहले कोई जो हमें ना ढूंढ ले। वो लड़की काफी गुस्से में कहती है अगर सुबारू सच में जिंदा होता 20 साल तक हमें ऐसी हालत में देखता रहता क्या। तभी सीन चेंज होता है और सुबारू कहीं तो भी भाग के जाता है और रुक जाता है। वो मन में कहता है क्या सच में वो जिंदा है शिव। फिर सुबारू होयसोए के रूम में चला जाता है जो कि अब उसका है। सुबारू ने ब्लू आइज के बारे में सर्च किया बट उसे कुछ नहीं मिला, पर शिव जिंदा है ये बात तो सच है। वो जिंदा तो है पर कहाँ तो भी छुप रहा है, वो भी 20 साल से। और ये सब का एक ही रीजन है और वो है कोयोजो। वो कभी सच सामने आने नहीं देगा। मुझे पता नहीं क्या बस शिव ही बचा हो सकता है, मेरे और भी साथी बचे होंगे शायद, पर फिलहाल मेरे पास कोई भी पावर्स नहीं है। अगर मैंने जल्दबाजी की तो शायद ये सिचुएशन खराब भी हो सकती है। सबसे पहले तो मुझे पूरी स्ट्रेंथ वापस लानी होगी। सुबारू के मेमोरीज के हिसाब से अगले 2 दिन में प्लेयर क्वालिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है। अगर सच में वो जिंदा है तो हम जरूर मिलेंगे। फिर हमें ट्यूटोरियल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ट्रायल सुपरवाइजर हायुगा होता है और एक लड़का अपना ट्रायल दे रहा होता है। हायुगा उससे कहता है तुमने काफी मुश्किल से ये स्टेज पार की है, क्या तुम्हें नेक्स्ट ट्राई करना है। वो लड़का शॉक होता है और कहता है क्या अभी और स्टेजेस हैं। तभी उस लड़के के सामने विंडो पॉपअप होती है, क्या तुम्हें नेक्स्ट चैलेंज एक्सेप्ट करना है। वो लड़का कहता है नहीं मुझे नहीं करना, मैं अभी एक साथ 3 स्टेज क्लियर नहीं कर सकता। हायुगा उसे चुप रहने के लिए कहता है। तभी वो लड़का वहां से गायब हो जाता है। हायुगा कहता है यकीन नहीं हो रहा पर हमें इन जैसे कमजोर लोगों को आगे भेजना पड़ रहा है। सिर्फ इसैक रेनहार्ड के सन ने 20 स्टेप तक कंप्लीट किया है। इस साल का ट्यूटोरियल बहुत इजी है पर आजकल के बच्चे बहुत बेकार है। तभी हायुगा की नजर प्लेयर किट पर पड़ती है और कहता है ओह तुम्हारे ऊपर तो बहुत बड़े नाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुबारू वहां आता है। हायुगा कहता है मैं अज्यूम करता हूँ कि तुम पास हो जाओगे। फिर ट्रायल शुरू होता है। हायुगा 2 गॉब्लिन्स को रिलीज करता है। जैसे ही हायुगा कहने ही वाला होता है कि ट्रायल शुरू हो चुका है,
वैसे ही सुबारू अल्ट्रा फास्ट स्पीड से हायोगा के साइड से जाता है और दोनों गॉब्लिन्स के हेड को अलग कर देता है। सुबारू मन में कहता है, अच्छा हुआ मैंने 2 दिन से इस बॉडी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो तभी सुबारू के सामने नोटिफिकेशन आता है, क्या तुम्हें नेक्स्ट स्टेप पर जाना है? सुबारू कहता है, हाँ क्यों नहीं, टाइम वेस्ट मत करो, बस नेक्स्ट स्टेज शुरू करो। हायोगा का फेस देखने लायक हो जाता है, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। फिर हमें टाइम स्किप दिखाया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ गॉब्लिन्स की डेड बॉडी ही पड़ी होती है। हायोगा सोच में पड़ जाता है और आखिरकार ये क्या हो रहा है। वही सुबारू गॉब्लिन्स को मारते ही जाता है। हायोगा मन में कहता है, ये बस अपनी स्वॉर्ड को स्विंग नहीं कर रहा, पर वो एक साथ 3 या 4 मूव्स को आगे रीड कर रहा है। ये बस एक स्किल नहीं, ये स्वॉर्ड्समैनशिप के बियॉन्ड है। हायोगा कहता है, इसके पास कॉम्बैट स्ट्रेंथ बहुत ही खतरनाक है, ऐसा लड़ रहा है जैसे नारुकामी सुबुरु रिबॉर्न हो गया हो। सुबारू 49 चैलेंज को भी क्लियर कर देता है और उसे नोटिफिकेशन आती है, क्या उसे फाइनल बॉस को चैलेंज करना है? सुबारू कहता है, ट्राई करते हैं। अचानक जमीन हिलने लगती है, जैसे कोई भूकंप आ रहा हो। तभी जमीन से एक बंदा हाथ निकल कर आता है। हायोगा चिल्लाकर कहता है, ओए पागल, रोक दो उसे, तुम स्ट्रांग हो बट तुम नारुकामी सुबारू नहीं हो, समझे? अगर तुम्हें कोई अपनी वाइफ की वैल्यू है तो अभी के अभी इसे रोक दो। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा गॉब्लिन बॉस आता है। हायोगा जोर से चिल्लाता है, जल्दी से गिव अप कर दो वरना देर हो जाएगी। गॉब्लिन किंग के खिलाफ लड़ना आसान बात नहीं है, ये बेवकूफ वाला काम है। भले ही तुम कितनी भी स्किल हो बट तुम्हारे स्टैट्स में बहुत गैप है। सुबारू मन में कहता है, मुझे पता है मेरे स्टैट कैसे है, मैं अभी तो उस चीज को खरोच भी नहीं पाऊंगा, पर फिर भी। तभी सुबारू अचानक अपनी स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है। हायोगा शॉक होता है और कहता है, तूने अपनी स्वॉर्ड को क्यों फेंक दिया? तुम पागल हो क्या? मुझे लगा ही था, शुरू से तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। गॉब्लिन किंग सुबारू पर अटैक करने जाता है। तभी गॉब्लिन किंग के पैर में कुछ लग जाता है। गॉब्लिन सुबारू की तरफ देखता है। सुबारू छोटे छोटे नीडल्स अपने हाथ में लेता है और कहता है, क्या तुम सरप्राइज हो गए? वो गॉब्लिन किंग से कहता है, चलो एक शर्त लगाते हैं, कौन किससे मारता है पहले। सुबारू अटैक करने जाता है। वो किल गॉब्लिन के दोनों आइज पर अटैक करता है, जिससे गॉब्लिन अंधा हो जाता है और नीचे गिर जाता है। सुबारू भाग के उसकी तरफ जाता है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाई जाता है, जहाँ सुबारू अपने डार्ट थ्रो करने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी लड़की बताती है कि ये थ्रो वर्क नहीं करेगा। उस लड़की का नाम रियानाथ है। वो लड़की बताती है कि कोई चीज को तुम अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पकड़कर थ्रो करोगे तो एक नाइफ की तरह काम करेगी। सुबारू काफी सारे थ्रोज अटैक करता है, जिससे गॉब्लिन की हालत बहुत खराब हो जाती है। वो कहता है, पावर स्किल्स विद स्पिन्स और हेजिटेशन किल्स एक्यूरेसी, ये सब चीज मुझे रियाना ने सिखाई है। तभी हायोगा मन में कहता है, जब तक ट्रायल खत्म नहीं होता तब तक गॉब्लिन की डेड बॉडी और पॉइजन नीडल्स तब तक डिसअपियर नहीं होते। मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा सोच भी सकता है कि सिस्टम को खुद के एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सके। तो ये लड़का स्वॉर्ड्स गॉब्लिन को काट भी सकता है और टारगेट को दूर से वेपन्स थ्रो भी कर सकता है। ये एक जीनियस ही कर सकता है। सुबारू गॉब्लिन्स को हरा देता है और फिर से एक न्यू नोटिफिकेशन आ जाता है, जहाँ लिखा होता है कि तुम पहले हो जिसने ट्यूटोरियल के 50 स्टेप पार कर लिया। सुबारू कहता है, ये तो बस ट्यूटोरियल है, पर ट्रेनिंग स्टेज में ऐसे मॉन्स्टर कौन भेजता है? सुबारू लेवल अप हो जाता है और उसके लिए शॉप का ऑप्शन भी खुल जाता है। उसके पास अभी के लिए 2425 पॉइंट्स हैं। वो काफी सोचता है कि उसे क्या खरीदना चाहिए। वहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। तभी सुबारू की नजर एक स्वॉर्ड पर पड़ जाती है, जो कि एक डीमन ब्लेड है। वहाँ एक और स्वॉर्ड होती है जो कि होली स्वॉर्ड मिरांडा की होती है। सुबारू काफी कंफ्यूज होता है, उसे क्या लेना चाहिए, डीमन स्वॉर्ड या होली स्वॉर्ड। डीमन ब्लेड रॉ पावर देती है और होली स्वॉर्ड सर्वाइबिलिटी को इंक्रीज करती है। सुबारू काफी ज्यादा सोचता है, पर वो और चीज देखता है। उसे वहाँ एक स्किल दिखती है, वीज ऑफ ग्रिड। सुबारू ने ये स्किल पहली बार देखी है। सुबारू वीज ऑफ ग्रिड स्किल को परचेस करता है और डीमन ब्लेड भी परचेस करता है। होइगा सुबारू से कहता है, तो तुमने डीमन ब्लेड को पिक किया, तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया है, बट एज एग्जामिनर मुझे ये समझ नहीं आया, तुमने वो स्किल क्यों चूज की? तुम्हें तो पता भी नहीं होगा कि वो यूजफुल होगी या नहीं। सुबारू कहता है, तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें ये सब एक्सप्लेन करूं? हायोगा काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। सुबारू की नजर हायोगा के नेम की तरफ जाती है। उसे याद आता है कि ये वही लड़का है जो उसे बिग फैन कहकर ऑटोग्राफ मांगता था, जो आज एग्जामिनर बन गया है। सुबारू कहता है, मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला है और ये ट्रायल रिजल्ट कॉन्फिडेंशियल ही रखना। हायोगा सुबारू के नाइटली वे गिल्ड ज्वाइन करने के लिए पूछता है, पर सुबारू मना कर देता है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है, मूव टू फ्लोर 2, और सुबारू वहां से गायब हो जाता है। सुबारू फ्लोर 2 पर स्पॉन हो जाता है। सुबारू मन में कहता है, तो मैं यहाँ वापस आ गया, मुझे एक ऐसा चांस मिला है जो किसी को नहीं मिलता। मैं पहले भी यहाँ रह चुका हूँ,
तो मुझे अब स्मार्टली प्ले करना होगा। उन साथियों के लिए जो शायद आज भी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, और उन साथियों के लिए भी जिनको बेरहमी से मारा गया था, मैं उनका बदला जरूर लूंगा। फिर हमें सोलो प्राइवेट ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाई जाता है, जहाँ पे आप पर्सनली ट्रेन कर सकते हो खुद को। सुबारू रिसेप्शन के पास जाता है। वो अंकल सुबारू से पूछते हैं, तुम कौन से फ्लोर से आए हो? सुबारू बताता है कि वो फ्लोर 1 से आया है। अंकल उसे एडवाइस देते हैं कि तुम्हें फर्स्ट ट्रेनिंग रूम यूज करनी चाहिए। सुबारू मना कर देता है और 5th फ्लोर के लिए बोलता है। अंकल गुस्सा होकर बोलते हैं, तुम बस अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, मेरी मानो तो तुम फर्स्ट रूम में ही लो। सुबारू कुछ नहीं सुनता और वो 5th फ्लोर की तरफ जाता है। हमें बताया जाता है कि जितना हायर रूम नंबर हो उतना ही वो डिफिकल्ट होता है। सुबारू रूम में एंटर करता है। वो अपनी न्यू डिमन स्वॉर्ड निकालता है, बट वो डिमन स्वॉर्ड यूजर का स्टेमिना एब्जॉर्ब कर रही होती है। सुबारू किसी तरह डिमन स्वॉर्ड को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है, जिससे उसकी वीज ऑफ ग्रिड की स्किल लेवल 2 पर चली जाती है। सुबारू स्वॉर्ड को टेस्ट करने के लिए चल पड़ता है। कुछ समय बाद अंकल मस्त सो रहे होते हैं, तभी उनकी आँख खुल जाती है। वो देखते हैं कि दूर से कोई डोर से वापस जा रहा है। अंकल सोच में पड़ जाते हैं कि क्या ये वही लड़का है जो 5th फ्लोर में गया था। अंकल 5th रूम की तरफ जाते हैं और दरवाजा खोलते हैं। जैसे ही दरवाजा ओपन करते हैं वो शॉक हो जाते हैं। उस रूम की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। अंकल को धक्का सा पहुंच जाता है और कहते हैं, आखिर यहाँ पे हुआ तो हुआ क्या? सुबारू अपने रूम से सो के उठता है। सुबारू एक होटल में बैठा होता है और अपने स्टेटस को देखता है। वो मन में कहता है कि वीज ऑफ ग्रिड और डीमन ब्लेड एक दूसरे के लिए बने हैं। इसका मतलब कि ये सब लाइटनिंग के साथ भी वर्क करेंगी। मेरा नेक्स्ट हर्डल होगा स्किल को लेवल अप करना, पर मैं अभी ब्रोकन हूँ, मतलब मेरे पास अभी उतने पॉइंट्स नहीं है। तभी वहाँ पे एक लड़का दिखाई जाता है जो कि लाइव स्ट्रीम कर रहा था, अपने व्यूअर्स से बात कर रहा था कि वो आज 2nd फ्लोर पे गया था। सुबारू उसे ऊपर से देख रहा होता है। उस लड़के को 1000 क्रेडिट्स भी डोनेट होते हैं। सुबारू ये सब देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज भी हो जाता है। तभी वो प्लेयर किट में देखता है। उसे पता चलता है कि काफी सारे लोग लाइव स्ट्रीम करते हैं, जिससे उन्हें डोनेशन भी मिलते हैं। तभी एक आदमी सुबारू को पीछे से आवाज देता है और वो कहता है, तुम सुबारू हो ना? तो तुम भी ऊपर के फ्लोर में आ ही गए। सुबारू को मन में कुछ अजीब सा लगता है। वो कहता है कि मुझे क्यों तो अजीब सी फीलिंग आ रही है, लगता है हम दोनों अच्छे टर्म्स पर नहीं है। तभी वो आदमी कहता है, ओए तुम्हें तुम्हारा दोस्त बुला रहा है और तुम इग्नोर कर रहे हो। सुबारू मन में कहता है, ये अनकंफर्टेबल वाली फीलिंग नहीं बल्कि ये तो एक डर है। वो आदमी सुबारू के पास वाली टेबल पर बैठता है और कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम जैसे लोग ट्यूटोरियल भी क्लियर कर सकते हैं। मुझे तो लगा कि गॉब्लिन्स ने तुम्हें मारते दम तक मारा होगा। तभी सुबारू को याद आता है कि इसैक जो इस बॉडी को परेशान करता था और टॉर्चर करता था, शायद तभी मैं इस बॉडी के अंदर आया और मैं डस्टबिन में था। तभी वो आदमी बताता है कि मैंने अपने फादर का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मैं स्टेप 20 तक गया। सुपरवाइजर हायोगा मुझे प्रेज कर रहे थे और हाँ, मुझे एक स्किल भी मिली है जो कि बी रैंक है और ट्यूटोरियल में सबसे हाई रैंक स्किल होती है। यह सब चीज मेरे गले को सुखा रही है, शायद मुझे भी ड्रिंक करना चाहिए। सुबारू कहता है, तुम्हें थोड़ा आराम से लेना चाहिए, वैसे भी मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसैक कहता है, सच में? तो मेरे लिए एक कॉफी ही ला दो और स्नैक्स के लिए तुम्हें जो लगता है कि जो मुझे सूट करेगा वो ला दो। सुबारू थोड़ा कंफ्यूज था। इसैक काफी गुस्से में कहता है, जब तुम यहाँ आए हो तो तुम ज्यादा ही उड़ रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? सुबारू कहता है, मेरे पास क्रेडिट नहीं है तुम्हारे कॉफी के लिए, तुम अपने खुद के क्रेडिट से कॉफी ले लो। सुबारू जाने के लिए खड़ा होता है, बट इसे उसे बैठने के लिए कहता है। सुबारू जाते जाते मन में कहता है, सॉरी बच्चे, मुझे तुमसे कोई रिवेंज नहीं लेना, मेरी अलग कहानी है और मुझे उनसे रिवेंज लेना है। तभी इसैक उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें जानना है कि एक भगोड़े को ट्रैश कैसे बनाया जाता है? सुबारू बिल्कुल गुस्से में कहता है, मुझे जाने दो। इसैक काफी गुस्से में होता है, पर वो मन में कहता है, मुझे कोई झगड़ा नहीं करना चाहिए इतने सारे लोगों के बीच में, फिर आगे चलकर मुझे ही कुछ प्रॉब्लम होगी। इसैक उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है, अरे डरो मत, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था, जैसे पहले करता था। तुम अभी वैसे ही कमजोर हो जैसे पहले थे। तुम्हारी स्किल देख के लगता है तुमने काफी मुश्किल से ट्यूटोरियल पास किया होगा। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। इसैक थोड़ा गुस्सा और एटीट्यूड से कहता है, क्या सच में तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? अगर तुम्हें इस दुनिया से गायब होना है तो ट्राई कर सकते हो। तुम्हें पता है ना मेरे फादर कौन है? इसैक जाते जाते कहता है, जरा ध्यान से मेरे पुराने दोस्त। सुबारू मन में कहता है, फ्रेंड, क्या मजाक है। फिर हमें नैरेटर बताता है कि इस दुनिया में 2 मेथड से खुद को स्ट्रांग बना सकते हैं।
पहले है ट्रायल्स। टावर को क्लाइंब करना, ट्रायल्स पूरा करना एंड रिवॉर्ड अर्न करने से प्लेयर्स स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। पर फर्स्ट मेथड थोड़ा कम रिस्क का है, जिसमें अगर तुम मर भी जाओ तो तुम्हारे बस क्रेडिट एंड प्रोग्रेस ही चली जाएंगी, तुम जिंदा रहोगे। एंड दूसरा मेथड है हंटिंग। इस मेथड में तुम सेफ जोन के बाहर के मॉन्स्टर को हंट करोगे या डेंजरस डंजन्स क्लियर करते हो सारे फ्लोर्स के। इस मेथड से प्लेयर्स काफी जल्दी ग्रो करते हैं, पर इस मेथड में तुम एक बार मर गए तो कभी जिंदा वापस नहीं आ पाओगे। फिर हमें एक डंजन दिखाया जाता है जिसका नेम लायर ऑफ द वेटिंग ऑर्क्स होता है। काफी सारे प्लेयर्स डंजन को अवॉइड करते हैं, वो बिना बात के अपने लाइफ को रिस्क में डालना नहीं चाहते। पर जितना सेफ पाथ होगी उतना तुम्हारी ग्रोथ स्लो होगी, जितना ज्यादा डेंजर मॉन्स्टर्स उतनी तुम्हारी ग्रोथ फास्ट होगी। सुबारू प्लेयर किट चेक करता है, उसके एक स्ट्रीमर दिखाया जाता है जिसकी 80,000 व्यूअर्स थे, जो फ्लोर 3 के ट्रायल दे रहा था। काफी सारे लोग नारुगामी के नेम एंड मास्क से अपनी लाइव स्ट्रीम करते हैं। उस स्ट्रीमर को काफी सारी डोनेशन भी आते हैं। सुबारू को पता चलता है कि ऐसी स्ट्रीम पर बाउंड्रीज मिशन भी नहीं मिलती है, जिससे तुम्हें थाउजेंड्स ऑफ क्रेडिट्स मिलते हैं। सुबारू को ये चीज काफी ज्यादा रोमांचक लगी थी। सुबारू खड़ा हो जाता है और अपनी शॉट को लेता है और कहता है जो काम अधूरा रहा है पहले उसे कर देना चाहिए। उसके सामने काफी सारे ऑर्क्स आते हैं, जिसमें से एक ऑर्क जनरल बॉस भी था। सुबारू कहता है मेरे पास भले ही ज्यादा पॉइजनस नीडल्स तो नहीं है, बट आज मेरे पास उससे ज्यादा अच्छी चीज है। सुबारू डायरेक्ट ऑर्क्स पर अटैक करता है और ऑर्क को अपने लेग से मारता है और अल्ट्रा स्पीड से दूसरे ऑर्क को भी मार देता है। सुबारू ने उन ऑर्क्स को मार देता है और डंजन क्लियर हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद सुबारू एक हाथ में उसका ओल्ड मास्क होता है। मैंने सोचा नहीं था कि ये मास्क मैं फिर से पहनूंगा, पर अगर मुझे स्ट्रीमर में रैंक करना है तो ये मास्क जरूरी है। फिर हमें एक एजुरे स्काई एंटरटेनमेंट का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़की स्ट्रीम देख रही होती है। अचानक वो लड़की काफी जोर से चिल्लाती है। उसके साइड के बैठे हुए लड़के को शॉक लग जाता है। वो लड़की स्ट्रीम देख रही थी और काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है नालायक, जोकर, बेवकूफ, ऐसे कैसे 5 लोग फेल हो सकते हैं। वो लड़का कहता है अगर तुम्हें सेंसरशिप को ट्रिगर किया तो शायद तुम्हें थाउजेंड्स ऑफ क्रेडिट का लॉस भी हो कर सकती हो, ये बात तो पता है ना तुम्हें, तो फिर अब तुम्हें कौन परेशान कर रहा है। लड़की कहती है सुबह कीची। वो लड़का कहता है सुबह कीची ये क्या है, क्या ये एक और सबरू का रिप ऑफ है। वो लड़की कहती है क्या पता, शायद हाइब्रिड हो दोनों का। फिर भी नारुकामी सुबारू का असली नेम नहीं आता तो और जो भी ज्यादा अटेंशन लाता है वही असली बन जाता है। सभी लोग नारुकामी सुबारू का कॉस्प्ले कर रहे हैं और जोकर की तरह सब बस घूम रहे हैं। शायद लाइव स्ट्रीमिंग अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। और लड़का कहता है ऐसे डरावनी बातें मत करो, हमारी जीना भी इन स्ट्रीमर के ऊपर ही है। लड़की गुस्से में कहती है पर इन लोगों को बेसिक चीज भी नहीं पता और ये एक बदतमीजी है बाकी प्लेयर्स के लिए, जो कि अपनी लाइफ लाइन पर लगा देते हैं टावर को क्लाइंब करने के लिए। तभी हमें लड़की का नेम पता चलता है, यूइका। लड़का कहता है यूइका, अगर ये तुम्हारा पॉइंट है तो फिर तुम इतने लो फ्लोर पर क्यों हो। यूविका कहती है क्योंकि ये एक बोरिंग काम है। फिर गुस्से में कहती है पर तुमने भी तो गिव अप कर दिया था, अगर तुम्हारे पास इतना ही टाइम फालतू का है तो जाके कोई अच्छे रूकीज को ढूंढो, समझे। वो लड़का कहता है देखो मैंने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि मेरे पास टैलेंट नहीं था। वो लड़का मन में कहता है तुमने बस नारुकामी सबरू को देखने के लिए टावर क्लाइंब करना शुरू कर दिया था ना, पर तुमने अपना गोल जल्दी ही लूज कर दिया। तभी अचानक युविका की नजर एक स्ट्रीमर पर पड़ती है और वो देखती है और कहती है वाह क्या ही इनक्रेडिबल किड है। वो लड़का कहता है कौन है, एक और अजीब लड़का। युविका कहती है नहीं, एक न्यू नारुकामी सबरू का कॉस्प्लेयर है। तभी हमें सबरू की लाइव स्ट्रीम दिखाई जाती है। वो लड़का शॉक होता है और कहता है क्या सच में तुम सीरियस हो इस रुकी को स्काउट करने के लिए, और तुम ये फ्लोर 2 लाइव स्ट्रीम क्यों देख रही हो जिसके पास 0 व्यूज है। युविका कहती है मुझे पता है, पर मैं जब भी किसी को मास्क पहने देखती हूँ मैं खुद को रोक नहीं पाती और मैं उन्हें चैलेंज दे देती हूँ, इसी उम्मीद में कि कोई तो भी अच्छा प्लेयर निकलेगा। तभी युविका 1000 क्रेडिट्स भेज देती है। फिर हमें सबरू का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो फ्लोर 2 पर होता है। वो मन में कहता है फ्लोर 2 का ट्रायल तो उतना मजा नहीं है, पर जब तुम्हें लाइव कोई देख रहा हो तो उसका प्रेशर होता है। तभी एक प्लेयर पूछता है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट ट्राई है। सुबारू जवाब देता है हाँ ये मेरा पहली बार है। सुबारू आगे जाता है पर उस पर एक बैट यानी चमगादड़ अटैक कर देता है। सुबारू उसे अपने हाथ से पकड़ कर लेता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। नोटिफिकेशन आता है कि तुमने एक 1 आई बैट को मार दिया है। तो गाइस आज के लिए ये कहानी यही तक। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट जानेंगे, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर।